हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। आज मैं आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि नंबर सिस्टम में है। अभी तक मैंने आपको रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो वो हमने अभी तक पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन किए। आज मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट हमारे पास सपोज एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। A is a positive real number and P, Q are rational number अगर हमारे पास एक ऐसा A पॉजिटिव रियल नंबर है एंड P, Q आर रैशनल नंबर, देन हम लिख सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम लिख सकते हैं A की पावर P इंटू नंबर 1 है ये A की पावर P, A की पावर अगर सेम बेस हो और पावर हमारी P और Q पावर हमारी अलग अलग हो तो उस केस में A की पावर P इंटू A की पावर Q को हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर P प्लस Q। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं आप, लॉज ऑफ रेडिकल्स भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा A की पावर P को डिवाइड करें A की पावर Q से, तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A की पावर P माइनस Q। कैसे P माइनस Q कैसे? हमारा A की पावर P है, इसके साथ हमारा अगर A की पावर Q को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा A की पावर माइनस Q, और फिर सेम रूल हमारा ये लग जाएगा, A हमारा बेस सेम है और पावर क्या है, ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस Q है तो P प्लस माइनस Q, ये होगी हमारी A की पावर P माइनस Q। ये सेकंड रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है, सेकंड रूल ये है। थर्ड केस में हमारा इफ A की पावर P होल द पावर Q है हमारे पास, इस तरह से हमारा A की पावर P होल की पावर Q, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A की पावर P इंटू Q या A की पावर P इंटू Q, ठीक है। थर्ड हमारा ये है। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा क्या है, अगर हमारे पास ये तो एक रियल नंबर है, दूसरा रियल नंबर हो सपोज, वो भी A ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा नंबर है हमारे पास B ग्रेटर देन 0 और इनकी पावर सेम है। जैसे हमारे पास ये है A ग्रेटर देन 0 एंड B ग्रेटर देन 0 और इनकी पावर जो है हमारे पास सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर P इंटू B की पावर हमारे पास P है, ठीक है। ये हमारे पास है बेस, क्या है, जो हमारा बेस है वो अलग अलग है, ये A है ये B है, लेकिन पावर सेम है, तो उस केस में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A B की पावर होल पावर P, ठीक है। तो ये 4 रूल है हमारे पास, एक्सपोनेंट के 4 रूल हैं। पहला रूल क्या है कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हमारा क्या है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर हमारा ऐड हो जाएंगे।
सेकंड केस में क्या है हमारा, हम इनको डिवाइड करेंगे, बेस हमारा सेम है लेकिन पावर हमारी अलग अलग है, तो हमारा ए की पावर क्यू ऊपर जाए, ए की पावर माइनस क्यू, ए की पावर पी इंटू ए की पावर माइनस क्यू, बाय यूजिंग सेम रूल ए की पावर पी प्लस माइनस क्यू, ये हो जाएगा हमारा ए की पावर पी माइनस क्यू। थर्ड केस में हमारा क्या है, हमारा ए की पावर पी होल द पावर क्यू, इस केस में हमारा ए की पावर पी इंटू क्यू या ए की पावर पी इंटू क्यू, ये थर्ड रूल है हमारा। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, ए रियल नंबर कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर है और उनकी पावर सेम है, पी पी ये पावर अगर हमारी सेम है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर पी इंटू बी की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर पी, जहां हमारा पी और क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो आप जानते हो, मैंने पढ़ाया आपको, तो जहां पी क्यू हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, उस केस में हमारा जो रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये 4 रूल है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन पहला रूल के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन जो हमारा पहला रूल क्या है, पहला रूल है अगर a की पावर p इंटू ए की पावर q है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर p प्लस q, वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड p एंड q वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल एक है हमारा, जैसे हमारे पास गिवन है 7 की पावर 5/6 इंटू 7 की पावर 2/3, ये जो रूल है हमारा, क्योंकि इसमें 7 7 क्या है, यहाँ ए था वहां पर 7 7 है, सेम है, और पावर हमारी डिफरेंट है, ये 5/6 है और ये 2/3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सपोनेंट का ये रूल यूज करके हमारा 7 की पावर 5/6 प्लस 2/3 ये दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारा आ जाएगा 7 की पावर, ये हम क्या है एलसीएम, बाय यूजिंग एलसीएम, तो ये हमारा ये हो गया 6 1 जा 6, 1 5 जा 5 प्लस ये हो गया 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा 7 की पावर 5 प्लस 4 9/6, हम इसको कट कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 3/2, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ये सिंप्लीफाई करने के लिए आते हैं कि जब हमारा बेस सेम है और पावर हमारी अलग अलग है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग दिस रूल, इस रूल का हम यूज करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सेकंड रूल क्या है हमारा, सेकंड रूल है हमारा अगर पावर क्या है अलग अलग है लेकिन बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, एक रूल तो हमारा मल्टीप्लाई में है, दूसरा हमारा सेकंड रूल, सेकंड रूल में हमारा ये है a की पावर p और a की पावर q, हमारा क्या है बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर p माइनस q, ये हमारा सेकंड रूल है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। सपोज हमें दिया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल हम लिया जैसे सपोज 8 की पावर 1/2 और दूसरा लिया हमारा 8 की पावर 2/3। यहाँ पर क्या है, अगेन बेस सेम है, पावर हमारी क्या है अलग अलग है, लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दिस रूल, तो ये हमारा हो जाएगा 8 की पावर 1/2 माइनस 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3, इसका एलसीएम वो करेंगे हम
तो 2 3 ये 6 हो जाएगा हमारा, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हमारी आ गई 8 की पावर -1 -4 + 3 -1 अपॉन 6। ठीक है, अब हम इसको, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 हमारा होता है 2 × 2 × 2, तो हमारा ये 2 की पावर 1 + 1 + जैसे 2 है, 2 बेस सेम है, इनके पावर क्या है 1 1 है, ये ऐड हो 2 क्यूब हो जाएगा। तो 8 को हमने 2 क्यूब लिखा और 2 की पावर है -1/6। ठीक है, ये कैंसिल, ये आपको, ये हमारा कौन सा रूल यूज हो रहा है इसमें, ये वाला रूल यूज हो रहा है हमारा ए की पावर हमारा कौन सा रूल यूज होगा, p होल पावर, ये हो रहा है हमारा a की पावर p × q वाला रूल यूज होगा यहाँ पर। कैसे, ये हमारा a की पावर m, a की पावर p होल द पावर q है, q की वैल्यू है हमारी -1/6। ठीक है, और p हमारी है 3, तो ये वाला a की पावर p होल द पावर q, इसका रूल यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × -1/6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1/2, 2 की पावर -1/2। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, हटा करके ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर -1/2, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हम अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, रूट, तो 1/√2। ये सिंप्लीफाई करके हमारा इतना आ गया। क्या किया हमने, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड हो रहा, ये रूल यूज किया। ये रूल यूज करके हमारा क्या होगा, 8 की पावर 1/3, इस तरह से हमने यूज किया। ये एलसीएम लिया, ये हमारा 2 3 जा 6, और ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हमारा 8 की पावर माइनस, और हमने सिंप्लीफाई किया इसको। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब करके हमने फिर दूसरा रूल यूज किया, जो हमारे पास जो रूल था कि a की पावर p होल दी पावर q को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर p × q, ये हमने रूल यूज किया। ये रूल यूज करके हमारा क्या हो गया, 3 × हमने ये कट कर दिया, 3 2 जा 6, 2 की पावर -1/2, हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, a इक्वल टू 1/√2 हो गया हमारा, और 1/√2 ही हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये दूसरा रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा हमने किया। थर्ड रूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे एक, वो है हमारा, अभी हमने पढ़ा, वैसे थर्ड रूल भी मैंने इस एग्जाम्पल में बता दिया, लेकिन एक और कर लेते हैं हम, a की पावर p होल दी पावर q, तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर p × q। ये हम रूल यूज करके, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, सपोज 1/3 दी पावर 4 की पावर 1/2। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल इस तरह से। तो हम 3 की पावर को 3 ⁴ है, और ये 1/3 और ये हमारा होल दी पावर क्या है, 1/2 है। अब हम बाय यूजिंग दिस रूल ये यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, ये 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2, और ये हमारा 3 की पावर 4 होल दी पावर हमारा हो गया 1/2। ठीक है, 1 की पावर 1/2 को हम तो क्या लिख सकते हैं, 1 ही आएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 बाय यूजिंग दिस रूल, ये रूल हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 ×
1/2 और ये हमारा कट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 1/3² और ये आ गया हमारा 1/3² को हम लिख सकते हैं 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाय यूजिंग दिस थर्ड रूल के यूज करके हमने कौन सा ये एग्जांपल किया कि हम किसको सॉल्व करेंगे। होल द पावर 1/2 है, हमने इस तरह से अलग अलग कर दिया, 1 की पावर 1/2 वो तो हमारा 1 ही आएगा। और ये हम इस तरह से कर सकते हैं, ये हमारा बाय यूजिंग दिस रूल, यहाँ पर रूल यूज किया 1/3² इक्वल टू 1/9। तो ये थर्ड जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ लॉ क्या था, फोर्थ लॉ था हमारा, अगर 2 रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, a की पावर p इंटू b की पावर हमारे पास, और ये सेम है हमारे पास, ये अलग अलग हैं, बेस अलग अलग है यहाँ पर और पावर हमारी सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ab होल द पावर p, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा यहाँ पर क्या है, जो है हमारा बेस क्या है, अलग अलग है और पावर हमारी सेम है, तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे हम, ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर हमारी पावर सेम है और बेस हमारा क्या है, अलग अलग है। जैसे हमारे पास है सपोज 4 की पावर 3/4, ठीक है, इंटू, और दूसरा ले लेते हैं 5 की पावर 5/4। नहीं, ये सेम करना है, हमने पावर सेम करना है, 3/4। यहाँ पर हमारा जो है बेस क्या है, अलग अलग है, ये 4 की पावर 3/4 है, ये है 5 की पावर 3/4। ठीक है, पावर हमारी सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस रूल, इस रूल का यूज करके। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 की पावर 3/4, ठीक है, 3/4, इनकी पावर क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, क्योंकि ये अलग अलग हैं, अगर सेम होते तब हमारा फर्स्ट रूल यूज होता, सेम होते, अगर ये ऐसा होता 4 की पावर 3/4 एंड 4 की पावर 3/4, वो अलग है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, हमारा दोनों क्या है, अलग अलग हैं, बेस क्या है, अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो किस तरह से कर सकते हैं, 4 इस बाय यूजिंग दिस रूल, इस रूल का यूज करके 4 इंटू 5 और इनकी होल पावर 3/4 आ जाएगी, ये हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, 20 की पावर 3/4। ठीक है, तो इसको और ये हमारा आ गया, अगर हमने और सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा 20 की पावर 3/4 आ गया, ये हमारा आंसर है बाय यूजिंग दिस रूल, ये रूल का यूज करके हमने इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये 4 रूल हैं, ये 4 रूल जो है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में लॉ एक्सपोनेंट क्या होता है, ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 64 की पावर 1/6, ये हमने एग्जांपल लिया। अब हम क्या करेंगे, 64 को हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम इस तरह से हम कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा फैक्टर कर सकते हैं, और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हमारा है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा 64 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5, ये इसकी पावर हमारे है 1/6, और हमारा ये आ जाएगा, ये
बेस हमारा क्या है, सेम है, तो पावर क्या है, ऐड हो जाएंगी। इनका 1 पावर है, तो ये 6 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 6 होल दी पावर 1/6 बाय यूजिंग सेकेंड रूल। कौन सा रूल, 2 की पावर p होल दी पावर q वाला वो रूल। हाँ, तो हमारा हो जाएगा 2 × 6 1/6। इससे ये कैंसिल होगा, ये हमारा आ गया। तो ये सिंप्लीफाई करके हमें इस तरह से हम ये हमारा 64 होल दी पावर 1/6 को हम इस तरह से, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास 125 की पावर -1/3। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, 125 है, इसका भी फैक्टर कर सकते हैं हम, 125 का फैक्टर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हमारे 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ये 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, और इसकी पावर क्या है, -1/3 है। फिर हम क्या कर सकते हैं, 5 × 1, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर 1 1 1 है इनकी, तो क्या हो जाएंगी 5 1 + 1 + 1, ये 5 क्यूब हो जाएगा कि पावर -1/3। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 की पावर, तो ये -1/3, ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1, और ये हो जाएगा हमारा, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये 5 की पावर +1 हो जाएगा, तो 1/5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जांपल ये हमने ले लिया। तो ये हमारे सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के लिए हमने लॉ भी बता दिया आपको, और क्वेश्चन भी बता दिए, एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके बता दिए। तो ये रूल इस तरह से यूज करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा रैशनल नंबर। किस चैप्टर में, नंबर सिस्टम में, क्लास 9th के नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, रियल नंबर्स पढ़ा, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, सारे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।